ठीक है, पढ़ते लिखते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रही होगी, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम आज लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस नियम को एक बार रिमाइंडर कर ले, अपने दिमाग में एक बार दोहरा लीजिए आप लोग कि क्या क्या नियम होते हैं, उस चीज़ को जान लेते हैं। तो यदि जान लेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। तो पहले नियम को जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, नियम में हम लोग क्या जानेंगे। पहला पहला आप देख लीजिए, जो एनर्जी मीटर यानी ऊर्जा मीटर जो होती है, फर्श से ऊंचाई जो होती है उसकी कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। याद रखे रहिएगा, जो बल्ब की फर्श से ऊंचाई कितनी होती है, 2.5 मीटर होती है। इसको भी याद रखे रहिएगा। पंखे की जो फर्श से ऊंचाई होती है ये कितनी होती है, 2.55 मीटर या 3 मीटर रखी जाती है। इसको भी ये ध्यान रखे रहिएगा आप। जो क्षैतिज रन होती है, जो क्षैतिज रन होती है उसकी फर्श से ऊंचाई जो होती है 3.5 मीटर, या जानिए छत जो होता है, छत से 0.5 मीटर नीचे, 0.5 मीटर नीचे। और जो स्विच बोर्ड होती है उसकी फर्श से ऊंचाई जो होती है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। और वितरण बोर्ड जो होती है उसकी फर्श से जो ऊंचाई होती है 1.5 मीटर होती है। और इसके बाद दो फैन के बीच की दूरी कितनी होती है, 3 मीटर होती है। और इसके बाद जो दीवार की फैन से जो दूरी होती है वह देखिए कितना होता है, 1.25 से कम नहीं रखनी चाहिए। ये ध्यान, सबसे इंपॉर्टेंट बात को इसको ध्यान देते रहिएगा, ठीक ना। 1.25 से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है आप जानते हैं कि जो उसका पंखुड़ी होता है वो दीवार में लड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी पंखुड़ी 900 mm की होती है। क्लियर। इसके बाद दीवार की जो मोटाई होती है वो कितना, 25 है, ठीक ना। प्रकाश पंखा परिपथ के लिए देखा जाए तो कितना कितना एम का कंडक्टर यूज करते हैं, 1.5 एम का कंडक्टर यूज करेंगे। ठीक है, उसमें करंट का मान कितना हो जाए, लेकिन हम लोग कितना यूज करेंगे, हम लोग 1.5 mm ही यूज कंडक्टर करेंगे। ये ध्यान रखे रहिएगा। ये मैक्सिमम हम लोग 10 एम्पियर तक, कितना एम्पियर तक, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ देखिए 10 एम्पियर तक, कितना एम्पियर तक, 10 एम्पियर तक आपको क्या कंडक्टर हम लोग यूज करते हैं। क्लियर बात में आई। और इसके बाद और देखिए जो प्रकाश पंखा परिपथ होता है उसमें मैक्सिमम पॉइंट कितने हो सकते हैं, 10 पॉइंट हो सकते हैं। मैक्सिमम पॉइंट कितने हो सकते हैं, 10 पॉइंट हो सकते हैं। और कितना वाट हो सकता है लोड उस पर, 800 वाट का लोड उस पर हो सकता है। ठीक है, रवि कुमार जी बहुत बढ़िया। एजुकेशन ब्रो, हेलो सर। हाँ भाई बताइए, वीडियो समझ में आ रही है आपको। विकास शर्मा जी ओके, शिवम पांडे जी 10 पॉइंट, ओके ओके ठीक है, ये 10 पॉइंट होती है। ठीक है, दिख नहीं रहे आपको क्या, ये देखिए अब दिख रही है क्या, अब दिख रही है, ओके ओके ठीक ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया, दिखने तो लगी अब, ठीक है ना। चलिए दिखेगा, ठीक है, टेंशन लीजिए, सब अभी दिखा देंगे आप लोग को। ठीक ठीक ठीक, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। ये बातें आप लोग को तार स्थापन के नियम समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। नितेश सिंह, कंडक्टर सर लोड से निकाल के लेंगे। ठीक, देखिए नितेश जी, कंडक्टर जो होता है लोड से हम लोग लोड से नहीं निकालते हैं। ठीक है, अभी देखिए आप पूरे वीडियो को देखिएगा, आपके पास कोई कैरी होगा तो फिर आप बताइएगा, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें क्या है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं, सॉल्व कराते समय आप कोई परेशानी होगी तो बताइएगा, ठीक है। तो आइए, तो देखिए ये हम लोग क्या क्या किए, तार स्थापन के नियम को हम लोग जान चुके हैं, ठीक है ना। तो तार स्थापन के नियम के बाद हम लोग आते हैं आगे, ठीक है। फिर उसमें देखिए जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन न लीजिए आप, ठीक है। और चलिए मैं सबकी चीजें मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए आपको अब ये क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, दिख रहा है क्वेश्चन आपका। हाँ तो क्वेश्चन आपको दिखने लगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये लिखा क्या है, एक कॉलेज का व्याख्यान कक्ष, सपोज करिए कि आप ही के कॉलेज का व्याख्यान कक्ष है और उसकी साइज कितनी है, लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 9 मीटर गुणे 6 मीटर। और व्याख्याता कक्ष है, जो आपके टीचर हैं,
जो उनकी जो जिसमें रहते हैं उनकी जो जो रूम की चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई कितना है, 4x4 का है। और तथा शौचालय जो देखिए उनके शौचालय जो है अटैच है। जो ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका जो टीचर रूम है और ये व्याख्यान कक्ष है जिसमें आप लोग पढ़ते हैं, और प्लस ये देखिए लैट्रिन बाथरूम WC जो है, और प्लस BC इसी में अटैच है। तो यहाँ पर क्या है कि ये अटैच है, ठीक ना, तो इनके लिए अटैच है। तो ये 2x4 का ये रूम है, और यहाँ पर आप देखिए तो 4x4 का रूम है। क्लियर बात समझ आ रही है? तो ये 4x4 का रूम है, तो यही बातें कही गई। और फिर देखिए उस पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो सीलिंग की ऊंचाई 4 मीटर है, यानी छत की ऊंचाई कितना है, फर्श से 4 मीटर है। वह 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की एक कलीय दी जाती है, मतलब सिंगल फेज दी जाती है, ठीक ना। तो इसमें छिपी हुई यानी क्या, इंटरनल वायरिंग, छिपी हुई मतलब क्या, इंटरनल वायरिंग तार स्थापन हेतु आवश्यक सामग्री की गणना करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसी हिसाब से देखिए पेपर में इतना चीजें क्वेश्चन दिया रहेगा, ये प्लान बना के दिया रहेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, प्लान बना के दिया रहेगा। कभी कभी ये प्लान नहीं बना, ये जो प्लान आपका दिख रहा है ये प्लान नहीं रहेगा, आपको केवल ये क्वेश्चन दिया रहेगा, तो ये प्लान आपको बना लेना है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो उसमें बोल देगा कि लैट्रिन बाथरूम और टीचर का जो ये कक्ष है ये अटैच है, इसमें बोल देगा, तो आपको अटैच करके रखना पड़ेगा। तो फिलहाल में ये व्यवस्था देखा जाए तो ये दिया ही रहता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते समय सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए भाई लाइव चैट हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 30 लोग देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है भाई। हम लोग पहली बार आए हैं लाइव पर, आप लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग की तहे दिल से शुक्रिया करते हैं हम आपका, ठीक है। आप लोग इसी तरह सहयोग बनाए रखिए, ठीक है। हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है। पॉलिटेक्निक कैप्सूल आपके साथ हमेशा रहेगा, ठीक है, टेंशन न लीजिएगा, ठीक है। आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे आप लोग के दोस्त जो है लाइव अधिक से अधिक आते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज का एम बना ले, कम से कम 100 हमारे क्या हो जाएंगे, लाइव चले इस समय, ठीक है। 100 बच्चे आ जाएं कम से कम, ठीक है। तब तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, ये बहुत क्वेश्चन लंबा है। तो देखिए, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग पहला स्टेप करते हैं, सबसे पहले पहला स्टेप होता है पूर्वानुमान का। किसका? पूर्वानुमान का। हम लोग सबसे पहले पूर्वानुमान करते हैं। मतलब पूर्वानुमान होता क्या है, ऑलरेडी मैं पहले आप लोग को बता चुका हूं। आप लोग को परेशानी किसमें है, इंटरनल वायरिंग के जो कंडक्टर की साइज है उसको सॉल्व करते समय, ठीक ना। तो पूर्वानुमान में हम लोग देखेंगे कि पहले पूर्वानुमान, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मैं शुरू से सॉल्व करूंगा, इस पर मैं अधिक टाइम नहीं दूंगा, इसीलिए मैं लिख के रखा हूं, ठीक है ना। तो आइए देखिए, जो पूर्वानुमान होता है, पूर्वानुमान ये मतलब होता है कि पहले से हम अनुमान लगा कर रखे हैं कि इसके बाद ये काम होते हैं। क्लियर बात समझ आई? तो पूर्वानुमान क्या है, देखिए यहां पर दीवार की मोटाई हम ये मान लिए कि दीवार की मोटाई को हम नगण्य मान के चलेंगे, मतलब दीवार की मोटाई को नहीं लेंगे, मतलब दीवार की मोटाई को नहीं लेंगे। एक दीवार की मोटाई लेते तो कितना लेते हैं, 25 से लेते हैं, बस भाई। तो यहां पर दीवार की मोटाई हम लोग नहीं ले रहे हैं और उसको नगण्य मान के चलेंगे। और वायरिंग का क्षैतिज रन कितना पे होगा, 3.5 मीटर पे होगा। 3.5 मीटर पे कैसे होगा, देखिए ये मान लीजिए आपका फर्श है और ये आपका छत है, तो यहां पर इसकी ऊंचाई आपको कितना दिया है, 4 मीटर है। कितना मीटर है, 4 मीटर है। तो आप जानते हैं, अभी मैं आपको नियम बताया, तो उस नियम में आपको दिखा होगा कि छत से 0.5 मीटर, छत से देखिए 0.5 मीटर जो होता है हम छोड़ देते हैं, तो अब यहाँ क्षैतिज रन होता है। और यानी कुल मिला कितना बचा, यहाँ पर फर्श से कितना मीटर बचा, ये 3.5 मीटर बचा कि नहीं बचा है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको 3.5 मीटर बचा होगा। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, देखिए अब दिखेगा, दिख रहा है ना। तो ये आपको अब दिखना शुरू हो गया होगा। तो यहां पर देखिए, तो ये देखिए, तो 3.5 मीटर, तो यही बात है कि यहां पर लिखी गई है कि वायरिंग का क्षैतिज रन 3.5 मीटर पर है, ठीक ना। और यहां पर क्या है, स्विच बोर्ड फर्श से ऊंचाई कितनी होगी, 1.25 मीटर, यानी जो स्विच बोर्ड लगाएंगे एसबी,
ईएसबी जो लगाएंगे इसकी जो ऊंचाई होगी फर्श से कितना पर लगाएंगे, 1.5 मीटर पर। तो यानी इसके ऊपर कितना छूटेगा, अब आप देख लीजिए 2.5 मीटर छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा, देख लीजिए 2.5, ये 3 1 4, क्लियर ना। और प्लस ये आपका काम देगा, अभी आपको जब हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम या बहु लाइन डायग्राम बनाएंगे तो इसमें आपका काम देगा ये। तो आप लोग इसको ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है, कि ये कहाँ से आया 2.5 मीटर, ठीक है। और क्या दिया गया है, वितरण बोर्ड फर्श से ऊंचाई कितनी होती है, तो वितरण बोर्ड की फर्श ऊंचाई 1.5 मीटर होती है। सॉरी, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया 1.5 मीटर। तो इसको चलिए मान लेते हैं वितरण बोर्ड है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये डीबी है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखिए आपको दिख रही होगी डीबी, ये डीबी हो गया। और स्विच बोर्ड के लिए दूसरा बना लेते हैं ईएसबी। तो ये 1.25 पर लगाते हैं, ये 1.25 पर लगाए तो यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, 2.75 बचेगा यहाँ पर, ठीक नहीं दिखे सर, ऊपर लिखिए, क्लियर नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है सर, कोमल श्रीवास्तव जी अब दिख रहा है, बोलिएगा अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलिए भाई दिख रहा है अब, ओके चलिए ठीक है, अब दिखने लगा, ठीक है ना। तो ये बातें आपको समझ में आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2.75 स्विच बोर्ड जो है 2.75 और यहाँ डीबी है 2.5 छत से, और ये मतलब इसके बारे में दिख गया। और दरवाजा जो यहाँ पर होगा 1 मीटर चौड़ा होगा, दरवाजा जो होता है, यानी ये देखिए दरवाजे की जो चौड़ाई होगी कितनी होगी, 1 मीटर की होगी। हम कितना मार रहे हैं, दरवाजे की चौड़ाई 1 मीटर मार रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा जो वायरिंग करेंगे लूपिन मेथड विधि से करेंगे, ठीक है ना। लूपिन मेथड विधि से आप लोग सबको पता है कि लूपिन मेथड क्या होता है, ऑलरेडी पहला लेक्चर में सब क्लियर बताया था, ठीक है। और क्या है, वायरिंग में बल्ब जो होता है 40 वाट का प्रयोग करेंगे हम लोग, और 60 वाट का फैन प्रयोग करेंगे हम लोग। ये बातें समझ में आ चुकी होगी, हम मान लेते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ चुकी है। यदि आपको भी समझ में आ चुकी है तो मतलब क्या करिए, ये आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, चलिए ठीक है, आप लोग को समझ में आ चुकी है तो थोड़ा थम्स अप करके बताइए कि समझ में आ गई इतनी बातें। आपको समझ में आ चुकी है तो थम्स अप करके बताइए, इस प्रकार से थम्स अप करिए। चलिए कोई बात, हाँ तो समझ में आ गई आप लोग को। तो यहाँ पर देखिए आगे हम लोग देखें तो ये बातें, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग स्क्रीन शॉट करके रख लीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, एक बार आप लोग जूम करके स्क्रीन शॉट लीजिए। अब देखिए स्क्रीन शॉट लेने के बाद तो फिर बताइए इसके बाद, ठीक है, हो गया आप लोग का। चलिए आगे, तो इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं, ये आपका हो गया पूर्वानुमान। पूर्वानुमान के बारे में आप लोग सबको क्लियर हो गया होगा कि पूर्वानुमान होता क्या है, इसको आप रखे रहिएगा, अभी आपको काम देगा, ठीक है। अभी आपको जस्ट सवाल को हल करते समय काम देगा। तो आइए देखिए दूसरा स्टेप होता है हम लोग का, दूसरा स्टेप में हम लोग देखेंगे, दूसरा स्टेप में होता है हम लोग का, ठीक है। दूसरे स्टेप में आप लोग देखेंगे कि इसका हम प्लान आरेख खींचते हैं, क्या खींचेंगे हम लोग, सॉरी देखिए हम लोग दूसरे स्टेप में पहले हम लोड की गणना कर लें, ठीक ना। दूसरे स्टेप में हम क्या करें, लोड की गणना कर लें। तो लोड की गणना करने से पहले हम लोग देखिए इसमें कितना फैन लगा है, कितना बल्ब लगा है, ये मुझे कुछ पता नहीं है, सवाल में कुछ क्लियर दिया ही नहीं है कि क्या है, हाँ कितना लगाना है कितना नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर सब अपने हिसाब से एजम्पशन करना है, मानना है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर सब मानना है तो मानने के लिए हम लोग सबसे पहले एक अपने मन में प्लान बनाएंगे। तो ये रफली एक हम आपको दिखा रहे हैं, ये स्क्रीन दिख रही है आपको सबको, यदि स्क्रीन दिख रही है तो बताइएगा, हाँ तो स्क्रीन दिख रही है तो बताइएगा, सबको दिख रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर जब ये दिख रहा है तो यहाँ पर समझिएगा ये आपका यही देखिए प्लान हम बना रहे हैं, जो ऊपर प्लान है, ठीक है। वो तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते रहिएगा, क्वेश्चन नहीं मिटाएंगे कि आपको कंफ्यूजन हो बाद में, ठीक है ना। ये देखिए ये आपका 6 है, ये आपका 6 है, और ये आपका कितना है 4 है, और ये आपका 2 है, ये आपका 4 है, ठीक है ना।
सर जी इसमें बल्ब या फैन नहीं दिया है। हाँ भाई, बल्ब या फैन नहीं दिया है, ठीक है, वो इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ। जब नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वो इसीलिए तो हम ये दूसरा स्टेप को अभी हम पोस्टपोन कर रहे हैं, अभी इसको छोड़ते हैं और फिर इसका हम बल्ब की संख्या और फैन की संख्या निकालते हैं। तो उसकी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे वही मैं बताने जा रहा हूँ, आपको बात को समझिए, ठीक है। देखिए इसीलिए मैं बोला ना कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो जो भी आपको डाउट आएंगे सारे बातें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग बस लाइन पर बने रहिए जिससे आप लोग को सारी चीजें मैं दे पाऊं, ठीक है। अच्छी बात है, आप लोग सब लोग बताते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए, तो ये आपको समझ में आई कि क्या क्या दिया है, 6 4 4 2, ये क्लियर है। तो ये देखिए ये कितना बचेगा, ये आपका 9 है, ये दिया है आपका 9, देख लीजिए 4.5 4.5 करके दिया है, ठीक है ना। कंफ्यूजन है कौन सा, 4th एंड 6th सेमेस्टर का। देखिए भाई, ये आप 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर दोनों में है इंटरनल वायरिंग। आप यदि 4th सेमेस्टर में है तो उसमें भी इंटरनल वायरिंग है, यदि 6th सेमेस्टर में है तो इसमें भी इंटरनल वायरिंग है। तो इंटरनल वायरिंग दोनों में है, इसलिए ये क्लास 4th सेम और 6th सेम दोनों के लिए चल रही है, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं तो बताइए थम्स अप करके, ठीक है। चलिए बताते रहिएगा, हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, 4 और ये 4 ये 2, ये क्लियर बातें दिख रही है आपको। यदि 6 है तो इसकी देखिए सबसे पहले मैं आपको एकदम सरल नियम और एक सटीक व्यवस्था बताऊंगा जिससे आप सभी क्वेश्चन को, या तो आपके घर हो या तो किसी का भी मकान हो, आप सब में वायरिंग कर सकते हैं। एक मैं सटीक व्यवस्था में बताने जा रहा हूँ, बात को समझिएगा। देखिए क्या होता है, अभी हम लोग एक नियम पढ़े थे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, तो जिसमें बताया गया था कि 2 फैन यानी एक फैन ये एक फैन ये, 2 फैनों की बीच की जो दूरी होती है उसमें हम 3 मीटर रखते हैं कि नहीं रखते हैं। ये आपको क्लियर बात समझ में आ रही है? तो यदि समझ में आ रही है तो ये बात को ध्यान रखे रहिएगा। अब देखिए ध्यान से, आपको स्क्रीन दिख रही है ना, चलिए स्क्रीन दिख रही है आपको। तो ये आपका 3 मीटर होती है, तो ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितना है, 6 मीटर है। तो 6 में क्या करिएगा, ये कितना 3 है ना, इसी 3 का भाग करिए, कितना आएगा 3 दूना के 6, यानी आपके कितने कॉलम कितने रो आ जाएंगे, 2। कितने रो आ जाएंगे, 2 रो आए। इसको रो कहिए, ये क्या है, रो। जितना आपका प्लान दिया है ये प्लान, इस प्लान को आप रो और कॉलम बांटिए। रो और कॉलम समझते हैं ना आप लोग, ठीक ना। तो रो का मतलब दो रो आया, मतलब एक रो ऐसे एक रो ऐसे, 2 रो आया, ये बात आप समझते रहिएगा। फिर भी इसके बाद ये वाली लंबाई है, इस लंबाई को हम बांटते हैं, तो कितना दिया है, 9 दिया है, और कितना से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे। तो कितना हुआ यहाँ पर, 3 3 के 9, यहाँ पर कितना कॉलम हुआ, 3 कॉलम। कितना कॉलम हुआ, यानी यहाँ पर आपको तो कॉलम तो समझ आ रहा है कि 3 कॉलम, लेकिन ये कॉलम नहीं बनेगा, ये क्या कॉलम नहीं बनेगा, यहाँ पे इसका भाग होगा। तो 3 भाग करना है तो कितना, 3 आया ना, यानी 2 भाग करेंगे, इसका 2 कॉलम हम करेंगे तो कितना, इसका 3 भाग हो जाएगा। यदि हम बात समझने की कोशिश करिएगा, यदि हम इसका क्या करेंगे, 1 माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितना है, 2। तो यानी इसका हम क्या करेंगे, समझ पा रहे हैं आप लोग, सब लोग बातें सब लोग समझ पा, चलिए दिखने लगा आप लोग को, चलिए दिख रहा है आप लोग को ना। तो आइए, तो देखिए कि कितना गया, 9 बटे के 3 बराबर 3 - 1 बराबर 2 कॉलम हुआ। तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 कॉलम बांटेंगे। तो 1 कॉलम ये हो गया और 1 कॉलम ये, देखिए इसका 3 भाग हो गया कि नहीं, भाग हो गया। तो 1 भाग देखिए 3 मीटर का हो गया, 1 भाग 3 मीटर का हो गया, 1 भाग 3 मीटर का हो गया। ये देखिए पूरे 9 मीटर हो गए कि नहीं हो गए। ये तरीका आपको पसंद आई तो बताइएगा, ठीक है। ये तरीका आपको पसंद आ गई तो बताइएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर तो इतना आ गया, ये बातें आपको क्लियर हो गई। तो देखिए
जब आपको क्लियर हो चुकी है तो यहां पर देखिए एक पर जहां जहां कट मारा गया, एक कट, दो कट, तीन कट, चार कट, ये जहां जहां कट मारा गया है बस वहां वहां आप फैन लगा दीजिएगा। ये आपको समझ में आ रही बातें? ये बातें आपको समझ में आ रही है तो देखिए ध्यान से, ये बहुत अच्छी नियम है। आप देख देख पा रहे होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ पा रही होगी आपको। ठीक है, ये देखिए ये फैन लग गया, चार फैन लग गए। ये इसको लगाने में किसी को परेशानी हुई? नहीं हुई किसी को परेशानी। कितना सरल तरीका है, ये तरीका आप सबको पसंद आ गया। तो देखिए आप नियम में पढ़े हैं कि दो फैनों की बीच की दूरी कितना रखते हैं? 3 मीटर रखते हैं। दो फैन, क्या है इसमें दिख रहा ना सर? फिर से बता दीजिए एक बार। ठीक है कोमल श्रीवास्तव जी, मैं इसको फिर से बता दे रहा हूं। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा जल्दी से देखिएगा, नहीं फिर नहीं समय आएगा तो फिर वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये देखिए क्या है, इसकी लंबाई कितनी है? 6 हो गया 6 बटे के मतलब फैन की बीच की दूरी कितनी है? 3 है, तो 3 से भाग कर दिए तो कितना आ गया? 2। ये 2 रो आ गया, ये है ना, तो ऐसे ऐसे लगेगा 2 रो, एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया, 2 रो हो गया। ये बात समझ में आई? अब देखिए कॉलम को निकालना है कि ऐसे ऐसे कितने कॉलम बनेंगे। तो यहां पर देखिए, तो इसकी लंबाई पूरी कितनी है? अब देखेंगे 9 बटे के तो 9 है, तो हम 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3, 3 तरीके 9। अब देखिए कॉलम की संख्या निकालनी है तो -1 कर देंगे तो आएगा 2 कॉलम। तो देखिए एक कॉलम, 2 कॉलम, 2 कॉलम आ गया, 2 कॉलम को कर दिए हम। तो जहां जहां कट आया वहां वहां फैन लगा दीजिए। ये बातें समझ में आ चुकी है आप लोग को? ठीक ना कोमल जी, समझ आई है बातें? ओके चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। ठीक है ना, तो अब यहां पर बात देखें यहां पर कि ये दो फैनों की बीच की दूरी 3 मीटर रखते हैं। हाँ भाई, ये क्वेश्चन में फॉलो करिएगा जिससे आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, ये यदि ये सब नियम फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। जैसे देखिए आपके पास एग्जाम बैठे रहते हैं, आप पहली बार जान रहे हैं। देखिए हम लोग तो भाई, हम लोग तो ऑलरेडी पहले से जानते हैं, आप लोग पहली बार जान रहे हैं, तो जिसके वजह से आप लोग को एग्जाम पीरियड में बड़ी परेशानी होती है कि कहाँ कहाँ मैं किसको किसको व्यवस्थित करूँ। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं नियम बता रहा हूं कि आपको कहीं भी कंफ्यूजन को नहीं हो, जिसके कारण आप तुरंत लगा दीजिए, जितना आया लगा करके छोड़ दीजिए। ठीक है ना, हमारा भी कमेंट पढ़िए सर। ठीक भाई, आपका भी कमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आपको क्या दिक्कत है बताइएगा, जो दिक्कत होगा। देखिए हम यदि हम इस पर पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा कमेंट कम पढ़ पा रहे हैं, कुछ ही कमेंट देख पा रहे हैं, तो बताते रहिएगा। आप देखिए बुरा नहीं मानिएगा इसमें भाई, किसी का इतने भाई हैं, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो थोड़ा सा छूट जा रहा होगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपके बातें समझ आ गई। तो ये 2 कॉलम हो गया और इसका देखिए 3-3 का बढ़ गया, ये 3-3 का ये बढ़ गया। जब 3-3 का बढ़ गया तो आपको फैन और फैनों की संख्या पता हो गई, इसमें कितना फैन लगेगा। तो ये तो देखिए क्या था, व्याख्यान कक्ष था जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने के लिए तो आप लोग के लिए तो व्यवस्था तो हो गई ना, आप लोग के तो हवा लगेगा बढ़िया से। लेकिन आपके टीचर जो होंगे वो पढ़ाएंगे, यहाँ पर आपके टीचर का बोर्ड है, यहाँ पर पढ़ाएंगे तो यहाँ पर उनको तो कम से कम हवा तो लगनी चाहिए ना। तो उनके लिए कम से कम एक फैन की व्यवस्था यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो उनके लिए क्या करेंगे हम लोग? देखिए इसकी बीच की दूरी क्या है? 3 मीटर है। कितना है? 3 मीटर है। तो इसको आप 2.5 मीटर करिए, तो 2.5 मीटर करेंगे तो कितना बचेगा? देखिए 2.5 मीटर 3 मीटर, तो इधर कितना बचेगा? 3.5 मीटर बच गया इधर। तो अब जब 3.5 मीटर बच गया तो यहां पर देखिएगा, मैं साफ सुथरा करके लगा देता हूं। तो 3.5 मीटर जब बच गया तो यहां पर देखिए 1.5 मीटर हम इससे छोड़ देंगे। दीवार सबको पता है कि 1.25 मीटर मैक्सिमम छोड़ते हैं, सर मिनिमम छोड़ते हैं। तो मैक्सिमम कितना? तो हम 1.5 मीटर छोड़ दिए, कोई दिक्कत है दीवार से?
किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद जब इसको इतना हम छोड़ दिए तो इस कंडीशन में आपको समझने की कोशिश करिएगा, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि इसके बीच की दूरी कितनी हो गई, 2 मीटर बचेगी, है कि नहीं, 2 मीटर बची ना। तो अब देखिए ये 2 हो गया, ये 1.5 हो गया, तो डायगोनल में लमसम 3 के आसपास पहुंच जाएगा। तो इस फैन के बीच की दूरी, इस फैन के बीच की दूरी 3 मीटर हो गया ना। ये आपका इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार फॉलो हो गया कि नहीं हो गया, ठीक ना। तो इसमें अधिक कम बेसी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे ऐसे ये 3 मीटर होनी चाहिए, ये बात है, क्लियर है ना। तो यहां पर देखा जाए तो ये व्यवस्था कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जो मैं अभी बताया। ये देखिए मैं पूरा चीज मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब इसको फिर से मैं बना दे रहा हूं। तो यहां पर देखिएगा, ये यहां पर देखिएगा एक फैन यहां पर लगा दिए थे, और एक फैन यहां पर लगा थे, और एक फैन यहां पर लगाए थे, एक फैन यहां पर लगाए थे, एक फैन यहां पर, यही व्यवस्था थी ना। और देखिए इसके बीच की दूरी 3 मीटर थी, और इसके बीच की दूरी कितना थी, 3 मीटर थी, और इसके बीच की दूरी 2.5 मीटर रख दिए थे हम, ठीक ना। और इसके बीच की दूरी 3 मीटर थी, और इसके बीच की दूरी 2 मीटर कर दिए थे हम लोग, और यहाँ पर 1.5 मीटर कर दिए थे। ये बातें क्लियर हो गई। तो अब देखिए ये लंबाई पूरी 6 है, 3 ये हो गया, तो 1.5 ये होगा, 1.5 ये होगा। देखिए दीवार से 1.5 मीटर हो गया कि नहीं हो गया, सब कुछ सभी फैन की बीच दीवार से दूरी कितना हो गया, 1.5 मीटर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक ना। तो ये बातें आपको समझ आ गई, तो ये क्लियर हो गया यहाँ पर। तो फैनों की संख्या पता हो गया, एक मतलब F1, F2, F3, F4 और F5, मतलब 5 फैन लग गया इसमें। अब देखिए ये 4x4 का रूम है, तो जाहिर सी बात है कि एक ही फैन लगेगा इसमें, ठीक ना भाई। ये आपका बाथरूम है, तो इसमें फैन तो लगेगा नहीं, केवल लाइट लगेगा, तो उसके लिए लगेगा, क्लियर बात में आई। तो इसमें क्या लगेगा, बाथरूम है तो इसमें एक एग्जॉस्ट फैन लगेगा अलबत्ता के, तो यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन लग जाएगा, यहाँ पर आपका यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगेगा। तो अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा कि देखिए यहाँ पर दरवाजा था, और यहाँ फैन, और इसमें एक लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसमें भी लाइट की व्यवस्था करनी है। तो लाइट की व्यवस्था अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो इतनी बातें सब समझ में आ चुकी होगी। तो अब लाइट की व्यवस्था करना मैं आपको बताऊं, कहिए तो, ठीक है। तो लाइट की व्यवस्था करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक इस दीवार पर एक हम बल्ब लगा देंगे, इस दीवार पर एक बल्ब लगा दीजिए, मतलब यहाँ पे एक लगा दीजिए, यहाँ पे एक लगा दीजिए, और एक यहाँ टीचर के लिए बोर्ड के लिए लगा दीजिए। तो ये आपको देखिए आपको देखने में लगा कि 5 तो बल्ब यहाँ पर हो गया, एक बल्ब यहाँ पर हो जाएगा, और एक बल्ब यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। तो बल्बों की संख्या कितना पता हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बल्ब हो गए आपके। तो बल्बों की संख्या 7 हो गई, आपको दिख रहा है, इसमें दिख रहा होगा, बल्बों की संख्या 7 हो गई। फैनों की संख्या कितनी हो गई, 5 1 6 फैन हो गया। तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई। और देखिए यह व्याख्यान कक्ष है, तो आपके टीचर के लिए क्या है, ठीक है, जो आपके टीचर हैं वो अपने मोबाइल चार्जिंग के लिए भी व्यवस्था करेंगे। तो एक यहाँ पर सॉकेट लगेगा 5 एम्पियर का, ठीक ना, एक 5 एम्पियर का सॉकेट भी लगेगा, ठीक है। तो इतना अब तो ये आपको पता हो गया कि नहीं हो गया। यदि ये चीज आपको पता हो गया कि कितना बल्ब लगेगा, कितना फैन लगेगा, कितना सॉकेट लगेगी, यदि ये पता हो गया सबको, तो थम्स अप करके बताइएगा, थम्स अप करके बताइए आप लोग, सब लोग, ये बातें पता हो गई। हाँ भाई मनु जी, आप लगा सकते हैं, एक रूम में 2 बल्ब लगा सकते हैं, जो टीचर आपके हैं यहाँ पर 2 बल्ब लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं इसमें, ठीक है, आप लगाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हैं। लेकिन देखिए हम लोग जितना, अब आप एक इंजीनियर हैं, जितना कम से कम खर्चा में आप किसी के घर में प्रकाश कर देंगे तो आपको दुआ देगा वो, ठीक है। तो कम से कम व्यवस्था में जितना हो सके मैक्सिमम अच्छा से अच्छा करने का आप वही कोशिश करिए, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लगा दीजिए 2 बल्ब, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, प्रकाश अच्छा रहेगा, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई कि क्या क्या लगेगा। तो आइए अब हम लोग दूसरे स्टेप पे चलते हैं। ये हम देखिए इतना जो प्रोग्राम अभी किए हम लोग, बस इसलिए हम लोग किए थे कि जिससे आपको ये पता हो जाए
कि कितना बल्ब लगेगा, कितना फैन लगेगा, कितना सॉकेट लगेगी, ये सारी बातें। क्लियर बात समझ ना, इसलिए किए थे। तो फिलहाल में हम लोग चलते हैं, ठीक ना, इसको मिटा दें। यदि किसी को कुछ मतलब इसका फोटो का लेना है आपको तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका भी ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं। तो मैं तब अपने दूसरे स्टेप पर चलता हूं। पहला स्टेप पूर्वानुमान था, दूसरा स्टेप हम लोग को लोड की गणना करेंगे। तो लोड की गणना कैसे करेंगे तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये बातें आपको क्लियर हो गई क्या? मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, चलिए ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। थम्सअप करिए आप लोग, थम्सअप करिए आप लोग। कल से सर जी क्लास लाइव लीजिए, कल से। क्यों भाई, क्या हो गया? आकाश यादव, ओके सर, चलिए ठीक है, तो चलते हैं आगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं भाई, ठीक ठीक ठीक, चलिए चलते हैं, ठीक है ना। ये देखिए हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे, लोड की गणना करते हैं, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट पर हम लोग आते हैं। इसको हम लोग ब्लॉक करके रखे थे, इसको हम लोग खोल देते हैं अब, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका दूसरा पॉइंट हमारा है लोड का गणना। तो लोड के गणना में क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रकाश बिंदु लिखते हैं, ठीक ना, विद्युत बिंदु, ठीक है, विद्युत बिंदु लिखेंगे हम यहां पर, ठीक है। तो विद्युत बिंदु और फिर इसके बाद लिखेंगे शक्ति, कितना शक्ति लेगा वो, ठीक है ना। सर जी ये क्यों बता नहीं रहा, क्या चीज भाई, ये घटा क्यों रहे हैं भाई, उसको हम 3 भागों में करना है। तो नॉर्मली सी बात है ये, आप देखिए ये बातें आपको दिख रही होगी। तो हम घटा इसलिए रहे हैं कि जैसे फैन को अच्छे से हम एडजस्ट कर सके। देखिए आप उसमें आप पीएचडी करने मत बैठिए कि घटा क्यों रहे हैं, बढ़ा क्यों रहे हैं। बस ये देखिए कि आपकी जो व्यवस्था करनी है वो व्यवस्थित हो जा रहा है कि नहीं। तो हम उस व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए एक नियम बनाएं। देखिए कोई भी नियम आया तो एक उसको सही तरीके से, सूटेबल तरीके से रखने के लिए तो कोई नियम आता है ना। तो उस फैन को सही सूटेबल तरीके से व्यवस्थित करने के लिए ये नियम मैं अपने से निकाल कर लाया हूं, जिससे आपको परेशानियां न हो ये इसको सॉल्व करने में। कि आप लोग देखे होंगे, हो सकता है कि आपके साथ भी प्रॉब्लम खड़ा हुआ होगा कि सर ये नहीं समझ में आता है कि फैन को यहाँ ही लगाओ या यहाँ लगाओ, या कहे ना मैं ऐसे से बदूठ लगा दूं हो गया फैन, कितना पर लगाना है ये कैसे क्लियर होगा, ये तो आपको समझ आ रहा है। ये आप भी फेस किए होंगे हो सकता है, या तो आपके दोस्त बहुत फेस कर रहे होंगे। तो उस चीज को मैं समझाने के लिए ये नियम बताया हूं, ठीक है, घटा बढ़ा नहीं रहा हूं सर, ठीक है। तो चलिए आइए भार की गणना करते हैं हम लोग, समझ पा रहे हैं ना। ये फॉलो, हाँ भाई सभी क्वेश्चन में ये रूल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन में आप ये रूल फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नहीं तो फिर हम लोग का व्हाट्सएप नंबर है अब चैनल का, उस पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, पूछिए आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि कोई दिक्कत होगा तो उसके लिए हम हैं, ठीक है। आपके प्रॉब्लम का सलूशन हम करेंगे, टेंशन ना लीजिएगा आप, ठीक है। तो कुल शक्ति यहाँ पर निकालते हैं, कुल शक्ति कितना होगा, और कुल शक्ति के बाद ये कुल शक्ति हो गया, और कुल शक्ति के बाद देखेंगे हम धारा की गणना, धारा ना। तो यहां पर हम लोग इस चीज को निकालें, तो इस चीज को निकालते समय सबसे पहले हम लोग देखेंगे विद्युत बिंदु। तो विद्युत बिंदु में क्या है, बल्ब पहले था, आपका बल्ब था, बल्ब कितना था हमारा, आप निकाल कर रखे थे, स्क्रीनशॉट देखिए, कितना था आपका, 7 बल्ब था, बल्ब की संख्या 7 थी। तो यहां पर देखिएगा बल्बों की संख्या 7 लिखिएगा। और इसके बाद फैन था, फैन कितना था, फैन बताइएगा, 6 फैन थे, इसमें
सॉकेट कितना था, 5 एम्पियर सॉकेट, 5 एम्पियर जो सॉकेट था कितना था इसमें, आप लोग देखे होंगे कितना था, 1 था। तो इसी चीज को बस हमको सॉल्व कर देना है, इसी चीज को हमको बस सॉल्व कर देना है। देखिए शक्ति जो शक्ति में लिखेंगे, बल्ब कितना वाट का लेंगे, पूर्वानुमान में आप देखिए कितना वाट का लिखे हैं, 40 वाट का लेंगे आप लोग, 40 वाट का आप बल्ब लेंगे, ठीक ना। और इसके बाद फैन कितना का लेंगे, 60 वाट का फैन लेंगे आप। देखिए पूर्वानुमान में इसीलिए मैं कहा था पूर्वानुमान का स्क्रीनशॉट लेकर रख रहिएगा, उसमें देखते रहिएगा। तो 5 एम्पियर सॉकेट कितना का होता है, 100 एम्पियर का होता है, कितना सॉरी 100 वाट का होता है, कितना होता है, 5 एम्पियर सॉकेट 100 वाट का, एक मतलब 15 एम्पियर सॉकेट 1000 वाट का होता है। अब देखिए 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 7 4 28, ये 28 280 वाट। और इसके बाद देखिए यहाँ का 36 360 वाट, और फिर यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, तो 100 वाट, ठीक ना। तो टोटल आप जोड़िए, यहाँ पर योग निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर योग निकालिए तो यहाँ पर कितना 7 6 कितना 13 1 14, कितने पॉइंट हो गए, 14 पॉइंट। और इसके बाद देखिए ध्यान से इसको जोड़ के देखिए तो कितना आ जाएगा, 8 6 14 को 4 और कितना हो जाएगा 6 1 7 700, 3 2 5 1 6 1 7, ठीक ना। तो कितना 740 वाट, कितना हो गया आपके पास 740 वाट। तो यहां से आपको समझ आया। अब धारा की संख्या, धारा का जो मान निकालना है, तो ऊपर देखिए आप लोग को यहां पर दिख रहा होगा कि कितना वोल्ट का सप्लाई लेंगे, ठीक ना। तो यहां पर देखिए ठीक है भाई, देखिए यहां पर तो ये 740 वाट आ गया टोटल। तो कितना हो गया 740 वाट बटे के कितना वोल्टेज था, क्योंकि देखिए करंट बराबर होता है ना, ये देखिए सूत्र होता है P बराबर के VI, ये सूत्र होता है, दिख रहा है आप लोग को, ठीक ना। तो ये दिख रहा होगा P बराबर VI होता है, तो I बराबर कितना हो जाएगा P बटे के V। तो P का मान कितना आ गया टोटल, ये P का मान 740 और V का मान कितना आ गया आपका, उस पर देखिए क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन ऊपर 230 वोल्ट दिख रहा है ना, तो वह 230 वोल्ट, तो यानी 230 से भाग करेंगे हम यहाँ पर, ठीक ना। 230 से भाग करेंगे तो आपको समझ में आ रही है इतनी बातें कि कितना हुआ ना। तो 230 से भाग कर दिए तो कितना आ गया आपका 3.3 3.21, ठीक ना, 3.217 करके आया, इतना एम्पियर आ गया, कितना आ गया, इतना एम्पियर आ गया। तो देखिए यहां से ये पता चलता है कि आपका जो कंडक्टर की साइज है वो कितना होगा। यहां से ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कंडक्टर की साइज क्या होगी। और यहां से आपको निकालने के लिए देखिए परिपथों की संख्या यदि निकालना है तो उसके लिए हम लोग देखेंगे तो कितना होगा, आपको दिख रहा है यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहां पर कितना परिपथों की संख्या कितनी होती है। तो परिपथों की संख्या देखिए यहां पर कुल पॉइंटों अपना मतलब जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल था उसके अनुसार आप देखिए, मतलब एक परिपथ के लिए सर्किट की संख्या आपका 1 रहेगा, तो उसके लिए कितना हमारा चाहिए था 800 वाट और 10 पॉइंट चाहिए था, 10 पॉइंट चाहिए था ना, 800 वाट और 10 पॉइंट चाहिए था। तो अब यहां देखिए ये तो 800 वाट से कम है, लेकिन ये पॉइंटों की संख्या आप कितना 14 है। तो आप देखिए मतलब एक सर्किट में मैक्सिमम 10 ही पॉइंट हो सकते हैं, कितने पॉइंट हो सकते हैं, मैक्सिमम आपके 10 ही पॉइंट हो सकते हैं। यदि 10 पॉइंट हो रहे हैं तो बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो ये 4 पॉइंट तो एक्स्ट्रा हो रहे हैं ना, तो ये दूसरे सर्किट में जाएंगे। तो कह सकते हैं कि देखिए मतलब एक सर्किट में 2 तो दूसरे सर्किट में 10, हाँ मतलब एक सर्किट में 10 ये हो गया, तो दूसरे सर्किट में भी 10 होना चाहिए, तीसरे सर्किट में भी 10 होना चाहिए। यानी 2 सर्किट यदि बन रहा है तो 20 पॉइंट होने चाहिए। तो देखिए 20 पॉइंट के अंतर्गत है ना, तो यानी हमारा कितना हो गया, यहाँ सर्किटों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये तो आपको ऑलरेडी पढ़े हैं और उसमें वीडियो में बताया था भी था, ठीक ना। तो पॉइंट कितने हो गए 10 पॉइंट हो गए, ये बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं हम लोग ये 10 जब कितने सर्किटों की संख्या, सर्किटों की संख्या हमारा कितना आ गया 2 हो गया। और यहां से कंडक्टर को देखिए,
ठीक है ना। यहाँ पर कंडक्टर को देखें, कंडक्टर की जो लंबाई, सॉरी कंडक्टर की साइज है, तो यहाँ से कंडक्टर की साइज को हम लोग निकालेंगे। तो कंडक्टर को साइज को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि करंट कितनी है। तो करंट को देखकर 3.1, तो मैं अभी बताया था 10 एम्पियर तक रहेगा। तो प्रकाश पंखा परिपथ के लिए हम लोग 1.5 mm² का कंडक्टर यूज करेंगे। तो क्या हो यहाँ पर कंडक्टर क्या हो गया, कंडक्टर कितना हो गया, कंडक्टर जो होगा वो 1.5 mm² का एल्युमिनियम कंडक्टर होगा। एल्युमिनियम पीवीसी, मतलब पीवीसी के ऊपर जो पीवीसी का उस पर होगा लेयर होगा, पीवीसी का लेयर होगा, ठीक ना, एल्युमिनियम का होगा। ये बात सबको समझ आई। अब इसके बाद पहली पॉइंट सर्किट निकाल लिए, दूसरी पॉइंट आपको परिपथ मतलब यहाँ पर निकाल लिए कि हमारा क्या लग गया, कंडक्टर के कौन सा लगाएंगे, कितने साइज का। और तीसरी पॉइंट यहां से हम लोग निकालेंगे, आपको दिख रहा है ना, ये दिख रहा है आपको। तो देखिए तीसरी चीज हम यहां से निकालेंगे, तीसरी चीज निकाल कर रखेंगे यहां पर कि क्या होगा कि ये जो लाइन निकलेगी, जहां से लाइन आएगी, जहां पोल से लाइन आ रही है, तो पोल से लाइन आने के बाद कहां जाती है, ये आती है डीबी में आती है ना। तो डीबी, ये डीबी की साइज कितनी होगी, तो डीबी की साइज कितना है, ये देखिए 5 एम्पियर से कम है, तो लिखेंगे 5 एम्पियर, 5 एम्पियर 200 कितना 230 वोल्ट का है ना। तो अब लिखे यहां पर लिखिए 250 वोल्ट, 250 वोल्ट 5 एम्पियर 250 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। क्या चाहिए आपको, 5 एम्पियर 250 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। चौथा पॉइंट लिखिएगा आप लोग, क्या लिखिएगा यहाँ पर, जो यहाँ पर देखिएगा जो कटआउट आता है आपका, कटआउट भी आपका इसी अनुसार आएगा। तो कटआउट को भी लिख लीजिएगा 5 एम्पियर 250 वोल्ट, हाँ कटआउट, ठीक ना, कटआउट मतलब बस है ना, ये हो गया। तो आपको इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है कि ये क्या होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ये शक्ति की गणना करना यदि समझ में आ गया है तो थोड़ा सा बताइएगा आप लोग, तो आगे हम लोग बढ़े, ठीक ना। पीवीसी एल्युमिनियम कंडक्टर, हाँ भाई राजदीप कुशवाहा, पीवीसी एल्युमिनियम कंडक्टर यूज करेंगे 1.5 mm का। मन्नू जी क्या है, डीपीआईसी, हाँ डीपीआईसी स्विच इसमें यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसमें डीपीआईसी सिंगल फेज है तो उसमें डीपीआईसी यूज करते हैं, और ये 3 फेज है तो टीपीआईसी यूज करते हैं इसमें। मोहित शेठ जी 1.5 mm², हाँ भाई 1.5 mm² एल्युमिनियम कंडक्टर। पूनम सिंह यस सर, ओके, आपको बात समझ में आ गई लगता है, ठीक है, चलिए बढ़िया है, ओके ओके ओके। तो इसको मिटा दें, मिटा के बढ़े हम लोग आगे, प्लान आरेख देखते हैं। तीसरा स्टेप आपको हम लोग का आता है प्लान आरेख, अभी जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। तो प्लान आरेख पे चलते हैं, यस ठीक है। आइए हम लोग इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है जी। 1 मिनट के लिए मैं आपको छोड़ा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जो भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हम लोग करते हैं, ये आप अब दिख रही है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तो मिटा दें। चलिए ये हो गया, ये आपका हो गया लोड की गणना। लोड की गणना करते हैं तो 3-4 चीजें निकालते हैं, ये चारों चीजें आपको पता चल गई, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका प्लान आरेख, इसका प्लान आरेख कैसे होता है, क्या होता है, कैसे बनता है, उसी के बारे में। ये जो आपको फिगर में दिख रही होगी जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में जो दिख रही है उसी क्वेश्चन को बस उसको जैसे जैसे बना है उसी को बनाइए आप। ये देखिए यहां से हम बना ले रहे हैं, दिख रहा है पूरी चीजें, अब तो दिख रहा होगा। चलिए ये देखिए जैसे जैसे बना है उसी चीज को मैं फिर से बना रहा हूं, ठीक है। ये प्लान आरेख आपका है, ये तीसरा स्टेप आपका है प्लान आरेख, ठीक है, प्लान डायग्राम, ठीक है। तो यहां पर देखिए प्लान डायग्राम में आपका ये देखिए इस प्रकार से आपका ये भी आपका एक रूम है, और यहां से एक ये आपका है, ठीक है। इसकी चौड़ाई 4 है
इसकी चौड़ाई भी 4 है यहाँ से, ठीक है। और ये आपका कितना है, ये देखिए यहाँ पर आपका विंडो है, यहाँ पर आपका विंडो है, ठीक है भाई। और यहाँ पर देखिए ये क्रॉस दिया गया है यहाँ पर, इसका मतलब ये होता है कि डीबी आपको इसी जगह लगानी है। क्रॉस मतलब ये हुआ कि डीबी आपको इसी जगह लगानी है, कुछ भी हो जाए, ठीक ना। तो हम डीबी लगाएंगे तो रूम के अंदर नहीं, रूम, चलिए ठीक है, चलने लगा अब, चल रहा है भाई ना। चलिए ठीक है, थोड़ा सा परेशानी हो जा रही है। तो ये देखिए विंडो है, ठीक है। ये यहाँ विंडो लगा है, विंडो देखिए यहाँ पर लगा है, विंडो देखिए यहाँ पर लगा है, ठीक है। तो ये इतना बातें आपको समझ में आ गई है। तो अब देखिए ध्यान से बातें, ठीक ना। अब देखिए कुल टोटल दूरी आपकी 9 थी, ये तो आपको क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए दरवाजे की दूरी कितनी है, 1 है। तो अब 0.5 छोड़ करके, 0.5 छोड़ के यानी कुल मिला करके जोड़ दे, 1.5 कर दे, 1.5 मीटर का यहाँ पर एक स्विच बोर्ड लगा दे हम लोग। एसबी नहीं दिख रही है क्या, दिख रही है अब, तो ये लगा दे एसबी यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, ये दरवाजा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है, दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये दरवाजा है, ये इस साइड खुलेगा, तो जाहिर सी बात है 0.5 छोड़ करके यानी दरवाजा 1 मीटर का ये हो गया। ये बातें आपको क्लियर नहीं होगा तो बताइए तुरंत अभी, जस्ट ठीक ना। ये बातें आपको समझ आ रही है। 0.5 पर स्विच बोर्ड लगा, देखिए 1 मीटर का दरवाजा हो गया, 0.5 पर स्विच बोर्ड लगाएंगे तो आपका हो जाएगा, आपका ये कुल मिलाकर, इसको मैं सीधे सीधे शब्दों में लिख दूं तो 1.5 मीटर ना, 1.5 मीटर इधर भी। तो यहाँ पर एसबी लगा दिए। और देखिए ये दरवाजा है, ये भी दरवाजा इधर खुलेगा तो स्विच बोर्ड यहाँ भी लगेगा एक, ये आपका एसबी लग गया। तो देखिए ये, इसको हम SB1 कह दें तो इसको SB2 कहेंगे, तो इसको ये SB3 कहेंगे। ये बातें समझ आ गई, ठीक ना। तो पहले हम लोग बोर्ड लगा दिए, अब इसके बाद ये प्लान आरेख हम लोग लगा ऑलरेडी बना चुके थे। तो यहाँ पे एक फैन था, एक फैन यहाँ पर था, एक फैन यहाँ पर था, और एक फैन आपका यहाँ पर था, और एक फैन आपका यहाँ पर था, ठीक ना। एक फैन यहाँ पर था आपका, और एक बल्ब यहाँ पर लगा था, एक बल्ब आपका यहाँ लगा था, एक बल्ब यहाँ दीवार पर लगा था। ये बल्ब कहाँ लगा था, सब दीवार पर लगा था, ये सब दीवार पर है। बात में आ रही है। तो देखिए ये सारी व्यवस्था जैसे जैसे हम बनाए थे उसी सारी व्यवस्थाओं को हम यहाँ बना दे रहे हैं। एक बल्ब यहाँ लगा था और एक बल्ब आपका यहाँ लगा था, ठीक है। तो मैं देखिए सारी व्यवस्थाओं को मैं बना के रख दिया, ठीक ना। इसको हम सपोज करिए ये L1 कह दे, इसको हम L2 कह दे, इसको F1, इसको F2, इसको L3, या इसको F3, इसको F4, इसको L4, और इसको F5 और इसको L5, और यहाँ पर इसको F6, इसको L6 और इसको L7। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि कितना हो गया, 7 लाइट लगी और 6 फैन लग गया। तो अब देखिए, अब इसमें तार मतलब जो कंड्यूट है, पहले कंड्यूट को हम लोग मतलब क्या करेंगे इसमें, जैसे कि ये हमारा छत है, ये प्लान आरेख दिखाया गया है, तो छत है, तो छत में कंड्यूट कैसे जाएगा, ये देखिए स्विच बोर्ड से कंड्यूट ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या यहाँ पर या ऐसे पर कैसे लेके जाएंगे हम लोग, उसी चीज को समझना है। तो उस चीज को समझने के लिए सबसे पहले देखिए ध्यान से, ये स्विच बोर्ड है, तो स्विच बोर्ड से कंड्यूट निकलेगा, तो सबसे पहले कंड्यूट जाएगा इसमें, फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा, यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ के बाद यहाँ पर जाएगा, यहाँ के बाद यहाँ पर, और यहाँ के बाद यहाँ पर, और यहाँ से ये चीजें यहाँ पर जाएगी, ये चीजें यहाँ पर और ये चीजें यहाँ पर। आई बात है समझ में। और फिर देखिए यहाँ से निकलेगा तो सीधे यहाँ पर आएगा और यहाँ से चला जाएगा इधर, क्लियर। अब देखिए ध्यान से, अब ये एक कंड्यूट यहाँ से सीधे आएगा इस बोर्ड को, और ये बोर्ड से सीधे चला जाएगा इस फैन को, और इसको चला जाएगा इसको। देखिए यहाँ से लाइन लेकर के फिर यहाँ से वापस भी आ सकते थे, ऐसे यहाँ पर दे सकते थे, फिर यहाँ पर ऐसे दे सकते थे, फिर यहाँ पर ऐसे दे सकते थे, बट आप एक अच्छी व्यवस्था करनी है, ठीक है। तो आप अच्छी व्यवस्था करने के लिए आप अपना सब दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है ना।
तो अपने हिसाब से जो लगाना है लगाइए, पर अब व्यवस्था सही होनी चाहिए। आपका जो उत्तर है वो भी आपका सही आना चाहिए, जिससे आप अच्छे अच्छे नंबरों से पास हो सकें। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है? ये हो गया। तो ये बातें आपको यदि समझ में आ चुकी है तो थम्स अप करके थोड़ा सा फिर से एक बार बता दीजिए, जिससे कि हम आगे बढ़े, क्योंकि ऑलरेडी आप इसको पढ़ चुके थे, इसलिए मैं इसको पहले पहले बना दिया। एग्जाम, अच्छा एग्जॉस्ट फैन, चलिए ठीक है। एग्जॉस्ट फैन देखिए यहाँ छूट गया था, यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगा देंगे हम यहाँ पर। तो एग्जॉस्ट फैन के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये विंडो है तो विंडो के ऊपर एग्जॉस्ट फैन लगाएंगे यहाँ पर, विंडो के ऊपर एग्जॉस्ट फैन लगा देंगे यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा एग्जॉस्ट फैन, तो यहाँ पे इसके लिए भी कनेक्शन चला जाएगा। ठीक है, आपका जगह इधर है तो आप यहाँ से लाइन ले जाकर के यहाँ से ले जाकर के एग्जॉस्ट फैन यहाँ, तो जहाँ आपको सुटेबल लगता है वो लगा दीजिए। ठीक ना, एक सीध में था, मैं एक सीध में लगा दिया, आप भी चाहते हैं एक सीध में लगाने का, एक सीध में लगा दीजिए, टेढ़ा लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि व्यवस्था दिया नहीं है, सब आपको एज्यूम करना है। यदि वो दिया होता कि आपको इसी जगह लगानी है तो यहाँ पे ही लगाते आप। ठीक है कि नहीं? यहाँ पर सर सर्किट कितना हो रहा है ये दिखाइए। भाई देखिए सर्किट की संख्या अभी हम लोग कितना निकाले थे, 2 निकाले थे ना। आप अभी लाइव आए हैं क्या जी? ये देखिए ध्यान से, सर्किट की संख्या 2 थी, अभी हम निकाले थे ना। पॉइंटों की संख्या से हम निकालते हैं और वाटेज की संख्या से निकालते हैं। वाटेज की संख्या पॉइंटों की संख्या को देख करके सर्किटों की संख्या निकाले थे कि नहीं निकाले थे? ठीक ना, यदि ये आपको बातें सर्किटों की संख्या यहां से समझ आ चुकी है तो मैं यहां पर अभी नहीं बताया कि सर्किट किसको किसको मैं किस सर्किट में बांटूंगा, अभी यहां पर मैं अभी नहीं क्लियर किया हूं। ठीक है, इसमें मत टेंशन लीजिए, मैं अभी यहां पर मैं क्लियर नहीं किया हूं। ठीक है, यहां मैं क्लियर कर रहा हूं, अभी टेंशन न लीजिए। तो यहां पर देखिए ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो अब देखिए मतलब अब देखिए कि यहाँ पर है कि किस सर्किट को मतलब पहली सर्किट में जो हमारी होगी, ये देख लीजिए जो प्लान आरेख होता है, प्लान आरेख में जैसे ये बस बार है, मतलब आपका पोल है, पोल से जो लाइन आती है वो सबसे पहले कहाँ जाती है? एनर्जी मीटर में जाती है। एनर्जी मीटर के बाद कहाँ जाती है? आपकी कटआउट में जाती है। कटआउट के बाद सीधे कहाँ जाती है? आपकी डीबी में जाती है। और डीबी के जस्ट बाद कहाँ जाती है? यहाँ से सर्किट बढ़ती है। तो यहां से कितनी सर्किट बन रही है? आपके 2 सर्किट बन रही है। तो सर्किट 1 बनेगा, यहां पर सर्किट 2 बनेगा। ठीक ना, तो सर्किट 1 में बल्ब कितना लगाएंगे, फैन कितना लगाएंगे, ठीक ना, सॉकेट कितना लगाएंगे, ये बातें को हम लोग देख लें। तो देखिए सर्किट 1 में क्या करेंगे, ये इस रूम में जितने हैं उसको गिनिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए एक मतलब इस रूम की हम लोग बात करें तो इसमें 10 पॉइंट तो है ना। तो इस रूम की एक सर्किट बना दिया हम लोग, क्या दिक्कत है? तो कितने आ गए? तो 5 बल्ब आ गए हैं। तो 5 बल्ब हो गए सर्किट 1 में, 5 बल्ब 5 फैन, और सॉकेट एक भी नहीं है। अब सर्किट 2 में कितना है बल्बों की संख्या? 1 2 हमारे बल्ब हो गए। और फिर इसके बाद जो फैन है कितने हो गए? यहाँ पर 1 फैन हो गए। और इसके बाद कितना हो गया कि, और देखिए 1 फैन था और 1 एग्जॉस्ट फैन भी है। इसमें क्या है? इसमें 1 एग्जॉस्ट फैन भी है। तो इसमें 1 एग्जॉस्ट फैन, इसमें कुछ नहीं लगा है। तो यहां पर देखिए मतलब 5 एम्पीयर सॉकेट जो लगा है, 5 एम्पीयर सॉकेट इसमें 1 लगा है। कितना लगा है? 1 लगा है। तो ये बातें आपको समझ आई। तो यहां पर सर्किट संख्या समझ आया बात। तो इस सर्किट में मतलब इसको हम एक सर्किट में रखेंगे और इसको हम एक सर्किट में रखेंगे, ये आपको देखना है। और कैसे? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार 800 वाट होना चाहिए और कम से कम पॉइंट की संख्या 10 होना चाहिए, मतलब अधिक से अधिक कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। ये बातें समझ आ गई आप लोग को? ये बातें समझ में आ गई आप लोग को? कोमल जी क्या कहना चाहते हैं? 800 वाट, ठीक है 800 वाट, ठीक है ओके। अब देखिए आगे ये बातें समझ में आ गई तो हम लोग देखते हैं। तो इसकी हम लोग डिस्टेंस देख लेते हैं। इसकी डिस्टेंस कितनी थी? इसकी डिस्टेंस हम लोग की 1.5 थी कि नहीं? 1.5 थी। ये 1.5 था और इस यहाँ पर कितना था? ये 3 था। कितना था यहाँ पर? और यहाँ पर 1.5 था।
है कि नहीं। और इसके बाद देखा जाए तो इसके बीच की दूरी कितनी थी, ये इसके बीच की दूरी 3 थी और यहाँ पर 2.5 था और इसके बाद यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 2 था ये और इसके बाद 1.5 था, है कि नहीं। तो ये बातें आपको समझ में आ चुकी। और इसके बाद देखिए यहाँ पर यहाँ पर ये तो हमारा 2 हो जाएगा और यहाँ पर देखें तो ये भी हमारा 2 होगा, ठीक है। और यहाँ से देखें तो यहाँ से भी हमारा 2 ही आ रहा है, ठीक है नहीं, बात समझ आ रही है। यहाँ से अभी हमारा 2 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो ये हमारा कितना होगा, ये आपका 2 है, 2 था ना, 2 था तो यहाँ पर लग गया तो 2 मीटर यहाँ पर, यानी इसके बीच की दूरी एक इस दीवार पर एक इस दीवार पर 2 मीटर ये हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी, प्लान आरेख आपको समझ में आ चुका होगा कि इस प्रकार से हम लोग वायरिंग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग प्लान आरेख में यही चीजें हम लोग समझेंगे, ठीक है। यदि ये बातें समझ में आ चुकी है तो थोड़ा सा थम्स अप करके बताइए, ठीक है भाई। प्रशांत पाठक जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया। और सबको समझ में आ रही है बातें? यस सर। प्रमोद जी, बहुत बढ़िया। शिवम पटेल, यस सर, ठीक है। राजदीप कुशवाहा, ठीक है। ये बातें आपका सबको समझ में आ चुकी है ना। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजदीप कुशवाहा, मोहित सेठ, बहुत बढ़िया। चलिए, मतलब सबको समझ में आ गई इतनी बातें। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूले, आप लोग लाइक एकदम करते रहिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहिए, ये मत भूलिए, आप लोग लाइक करते रहिए। शिवम पांडे जी, कोमल श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छा सर, लाइक करते रहिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए, आप लोग शेयर किए जिसके वजह से मतलब आपके लाइव क्लास में हमारे स्टूडेंट बढ़ गए हैं, बहुत बढ़िया। आप लोग का एफर्ट बहुत बढ़िया है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं इसका सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम समझने के लिए देखिए बहुत अच्छा तरीका मैं बताऊंगा आप लोग को इसका सिंगल लाइन डायग्राम क्या होगा। लेकिन सिंगल लाइन डायग्राम समझने से पहले मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि इसका हम लोग बहु लाइन डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है ना। ये यदि आपको ये बातें समझ आ गई तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी में आपको मैं बहु लाइन डायग्राम दिखा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। तो देखिए हम लोग बहु लाइन डायग्राम दिखा रहे हैं, इसको मिटा दें हम। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। चलिए, ये देखिए मैं इस चीजों को सबको ये मिटा दे रहा हूं जिससे आपको साफ सुथरा हो जाएगा। ये देखिए, चलिए, ये आपको सारी चीजें मिटा दिया। अब देखिए यहाँ पर इसका बहु लाइन डायग्राम कैसे होगा। ये देखिए पाइप थी, पाइप तो ये बातें समझ आ गई। अब देखिए ध्यान से, ये पाइप समझ में आ चुकी है कि ये पाइप पहले से हम बिछा चुके हैं। तो इसी पाइप में हम लोग केबल डालेंगे, इसी पाइप में हम लोग केबल डालेंगे। तो सबसे पहले कौन सा केबल डालेंगे, इस चीज को समझिएगा। रास्ता तो मिल गया कि हमको किस रास्ते से डालना है केबल को, ये तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो देखिए हम यहाँ से सबसे पहले डीबी से हम न्यूट्रल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, न्यूट्रल निकालेंगे। न्यूट्रल को निकाले, सबसे पहले हम न्यूट्रल को निकाले। तो न्यूट्रल निकालने के बाद देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस फैन में देंगे, फिर इसमें देंगे, फिर इसमें देंगे, फिर इसमें देंगे। फिर उसी चीज को न्यूट्रल को वापस लेके आएंगे हम लोग, न्यूट्रल को वापस लेके आए उसी रास्ते से। फिर रास्ते से लेने के बाद क्या करेंगे, फिर इसको हम दे दिए और फिर इसको देने के बाद फिर इसको हम दिए, यहाँ से दिए, फिर यहाँ पर दिए, फिर यहाँ दिए। देखिए न्यूट्रल दे दिए, फिर न्यूट्रल को लेकर आएंगे। न्यूट्रल देखिए, क्योंकि हम लोग आप पूर्वानुमान में पढ़े थे कि लूपिंग मेथड से हम लोग वायरिंग करेंगे। तो देखिए न्यूट्रल इसको हम दे दिए, तो न्यूट्रल आज हम लोग दे दिए। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रल आया, अब फिर स्विच बोर्ड में जाएगा, स्विच बोर्ड से निकलेगा तो फिर न्यूट्रल जाएगा इसको, और फिर यहाँ से यहाँ जाने के बाद चला जाएगा इधर, ठीक है। तो ये बातें समझ आ गई। ये न्यूट्रल सबको, ये एक सर्किट हो गया। अब एक न्यूट्रल और निकालिएगा आप लोग, तो इसी रास्ते से सीधे लेकर आइएगा,
इस बोर्ड को दीजिएगा, इस बोर्ड से फिर आप निकालिएगा, फिर इस रास्ते से होते हुए इसको दीजिएगा, इसको दीजिएगा, इसको दीजिएगा, इसको लास्ट में खत्म कर दीजिएगा। ये देखिए दूसरी सर्किट का न्यूट्रल हो गया। बात सबको समझ में आ चुकी है। ये दूसरी सर्किट का न्यूट्रल हो गया। ये क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक फेस निकालेंगे, यानी एक फेस निकालने के बाद हम देखिए किसी चीज को नहीं देंगे, सीधे हम बोर्ड में लाएंगे। ये पहली सर्किट का बोर्ड है कि नहीं। यहाँ पर ये आपका SB1 पहली सर्किट का, इसको हम फेस दे दिए। तो फेस देने के बाद समझते रहिएगा, इसको फेस दे दिए। अब यहाँ फेस देने के बाद देखिए जो फेस दिए, ये स्विच बोर्ड है, तो यहाँ पर स्विच लगे होते हैं, ये स्विच लगे होते हैं। तो फेस आया तो स्विच में 2 टर्मिनल होते हैं ना, तो फेस आने के बाद सीधे न्यूट्रल मतलब नीचे वाले में जुड़ जाता है। अब यहाँ से एक सर्किट निकलेगा, यहाँ से एक सर्किट निकलेगा। यहाँ पर जब ये निकलेगा तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि जब ये वाला निकलेगा यहाँ से स्विच, तो ये आपको इसको दे दिए, फिर इसको आप निकालें, तो फिर निकाल करके आप लिया करके इसको दे दिए। अब देखिए इसको जब निकालेंगे तो यहाँ से लिया करके इसको दे दिए। इसी प्रकार से आपके 10 स्विच होंगे, तो सभी से निकालते हुए इसको, फिर यहाँ से इसको, फिर यहाँ से आप इसको दे दिए, और फिर यहाँ से निकालते इसको दे दिए, यहाँ से निकाल करके इसको दे दिए, फिर यहाँ से निकाल करके इसको दे दिए। ये बातें समझ आ रही सबको? ये इतनी बातें आपको समझ आ गई है तो थोड़ा थम्स अप करके बताइए आप लोग। सर जी, आकाश यादव जी, यहाँ पर क्या लिखे हैं आप? सर जी ट्राई से, अच्छा यहाँ पर लिखा है इस तरह से ना, इस तरह ज़्यादा वायर नहीं लगेगा। देखिए भाई, हम लोग लूपिंग मेथड से करेंगे तो हमको इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वायर तो लगता ही है। आप पहला लेक्चर जब पढ़ाया था कि जो वायरिंग के सिस्टम होते हैं, 2 प्रकार के, ट्री सिस्टम और लूपिंग मेथड होते हैं। तो दोनों बारे में बताया था कि ट्री सिस्टम में हम कंडक्टर तो कम लगता है, लेकिन वह विश्वसनीय नहीं होता है। इसमें कंडक्टर की संख्या तो मतलब जो लंबाई है वो अधिक तो होता है, पर ये विश्वसनीय होता है। एक बार में आप इसकी पूरी सर्किट को चेक कर सकते हैं एक ही जगह से। अब उसमें आप नहीं चेक कर पाएंगे, तो कंडक्टर की साइज तो इसमें लगनी ही अधिक है, ठीक है। इस मेथड में कंडक्टर तो लगता ही अधिक है, लेकिन लूपिंग मेथड से करना है भाई। आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर ये न्यूट्रल यहाँ पर लाए, न्यूट्रल लाने के बाद यहाँ ले गए, फिर यहाँ पर ले जाने के बाद इसको दे दिए, और इसी जगह से काट करके हम इसको यहाँ ला दिए, इसको दे दिए, फिर यहाँ से काट करके फिर इसको दे दिए। तो ऐसे नहीं होता इसमें, ये आपका ट्री सिस्टम में होता है, ठीक है। तो हम लोग ट्री सिस्टम नहीं, लूपिंग मेथड से कर रहे हैं। तो लूपिंग मेथड से यही सिस्टम होता है, इसी प्रकार से करते हैं। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो यदि ये बातें समझ आ रही है, ये जितनी मैं व्यवस्था बताया, ये इतनी बातें पूरी समझ आ चुकी है आप लोग को, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, चलिए ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ चुकी है। सर जी डीबी से न्यूट्रल डायरेक्ट क्यों दे दिया आप? देखिए भाई, डीबी से बस न्यूट्रल ही निकालते हैं, रास्ते में जितने पॉइंट आते हैं वो मैं सबको देते जाऊंगा, ठीक है भाई। अभी एक लोग बोले थे, ठीक है ना, नाम उनका भूल गए, वो बोले थे कि क्या सर इसमें कंडक्टर की साइज अधिक, मतलब कंडक्टर अधिक नहीं हो रहा है? तो भाई हम एक बार पहले एसबी में लाए, फिर यहाँ से लेके जाए, फिर वापस लेके आए, फिर वापस लेके जाए, तो ये आपका 2 बार 3 बार नहीं जा रहा है। तो इसीलिए हम जो रास्ते में डीबी से निकालते हैं, तो रास्ते में जो आता है मैं सबको देते जाता हूँ। बात समझ आई आपको? तो आप यहाँ से ला करके दे सकते हैं, पर आपके पास कंडक्टर और बढ़ाना है उसके तो बढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग आगे देखते हैं। ये बातें आपको समझ आ गई सर्किट 1 की। तो सर्किट 1 को फेज और न्यूट्रल सारी व्यवस्थाएं मिल चुकी हैं। तो चलिए अच्छी बात है, आपको समझ आया। अब सर्किट 2 को देखते हैं। न्यूट्रल आप लोग पहुंचा दिए थे, अब यहां से एक फेस और निकालेंगे। ये देखिए बाहर से मैं दिखा दे रहा हूं, जबकि अंदर से जाएगा, लेकिन बाहर से मैं दिखा रहा हूं। एक फेस यहां से आएगा, सीधे जाएगा एसबी में, एसबी से निकलेगा,
तो अब एसबी में चला गया, फिर यही व्यवस्था रहेगी, यहाँ से एक स्विच के लिए निकलेगा तो यहाँ से इसको चला जाएगा, और फिर एक स्विच से निकलेगा तो यहाँ पे इसको चला जाएगा। अब देखिए ये जो फेस गया था, इसी जगह से फेस वापस आने के बाद ये फेस इसी रास्ते से सीधे कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा इस स्विच बोर्ड में, और फिर यहाँ से एक सर्किट इसको निकल जाएगा। ये बातें समझ में आ गई आपको? तो बताइए, थम्स अप करके बताइए ये बातें समझ में आ गई। तो ये बातें समझ में आ गई आप लोग को? दूसरी सर्किट आपको समझ में आ गई? सिंगल लाइन डायग्राम बताइए। ओके ठीक है, हम सिंगल लाइन डायग्राम बताते हैं। ये बातें समझ में आ गई क्या? चलिए, ये बातें समझ में आ गई, बहुत अच्छा सर। ठीक है, नहीं सर प्रशांत पाठक ये बातें आपको नहीं समझ आई? हाँ सर जी, मतलब केवल आप ही को नहीं समझ आई है। चलिए ठीक है, आप एक बार थोड़ा सा वीडियो रिमाइंडर करिए, आपको समझ आएगा। ठीक है, जब सब लोग देख लिए तो आप भी देख लेंगे, एक बार देख लीजिए, नहीं समझ आएगा तो फिर कहिएगा आप। ठीक है, तो चलिए आइए, अब देखिए सिंगल लाइन डायग्राम इसका हम बनाए, तो सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाएंगे इस चीज को हम लोग देखिए कि क्लियर करते हैं। तो सिंगल लाइन डायग्राम बनाते समय सबसे पहले हम लोग देखिए जैसे जैसे कहाँ कहाँ, पहले देखिए यहाँ पर डीबी लगी है, तो यहाँ पर एक डीबी लगाइए, ठीक ना। यहाँ पर देखिए डीबी लगी है, मैं छोटा सा बनाता हूँ पहले फिलहाल में। एक डीबी लगी है, डीबी से निकलते समय एक रास्ता इधर आ रहा है, यहाँ पर देखिए एक रास्ता यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ एक बल्ब लगा है, फिर यहाँ पे एक फैन लगा है, फिर यहाँ पे एक फैन लगा है, फिर यहाँ पर एक फैन लगा है। फिर इधर जब यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ से निकलते समय कुछ दूरी पर चलते समय फिर यहाँ पर एक फैन, फिर सॉरी बल्ब फैन, इस प्रकार से आपको दिख गया होगा। और फिर आगे बढ़े होंगे तो यहाँ पे एक स्विच बोर्ड लगा है SB1, और फिर यहाँ से सीधे गए होंगे तो यहाँ से इसके बीचों बीच आपका एक फैन लगा है, और फिर यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर एक बल्ब लगा है, और फिर यहाँ से आप सीधे गए होंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं, ये यहाँ से देखिए, यहाँ से इस SB के आगे फिर SB2 लगा है ना, तो यहाँ पर एक SB2 लगा है, SB2 हो गया। फिर यहाँ से निकलने के बाद फिर एक बल्ब लगा है, फिर यहाँ पर एक फैन लगा है, यहाँ पे एक फैन लगा, फिर इसके आगे फिर एक बल्ब लगा, फिर यहाँ से जाने के बाद SB को हम यदि इधर कर दे, इस साइड कर दे SB3, और फिर यहाँ से जाने के बाद देखिए यहाँ पर यहाँ पर जाने के बाद क्या लगा, यहाँ पर एक बल्ब लगा, और एक बल्ब लगने के बाद यहाँ पर देखेंगे एग्जॉस्ट फैन लगा है कि नहीं, एग्जॉस्ट फैन लग गया यहाँ पर। तो यही बातें है ना, यही चीज को मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। इसको मिटा दूं मैं, बहुलाइन डायग्राम को मैं मिटा देता हूँ, लेकिन कंडक्टर की साइज को एक बार देख लीजिए, कंडक्टर की संख्या गिन लीजिए एक बार। देखिए कंडक्टर की संख्या को अभी गिनना मैं समझा देता हूँ, इसको मिटाता हूँ, ठीक है ना। देखिए ये देखिए यहाँ पर मैं सिंगल लाइन डायग्राम इसका बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लगा है, डीबी लगा है, यहाँ पर क्या लगा है, दिख रहा है ना ये इतना स्क्रीन पर, ये आपका डीबी है। डीबी के बाद देखिए ध्यान से आपको दिख रहा होगा, डीबी के इधर गए हैं तो एक बल्ब पाए हैं, फिर इसके बाद एक फैन है, फिर इसके बाद एक फैन है, फिर इसके बाद एक बल्ब है, फिर इसके बाद जब इधर आए हैं तो यहाँ पर एक बल्ब है, ठीक ना, और यहाँ पर एक फैन है, और फिर यहाँ पर एक फैन है, यहाँ पे एक बल्ब है। ये बात समझ आ गई। फिर इसके बाद हम लोग देखें तो आगे बढ़े तब यहाँ पर एक स्विच बोर्ड आ गया बीच में, यहाँ पर एक स्विच बोर्ड आ गया, तो स्विच बोर्ड पर देखेंगे हम लोग SB, ये आपका SB1 था, सॉरी ये SB1 है। यहाँ पर पहले SB1 पर हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये SB1, ये आपका SB1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए SB1 के बाद देखेंगे तो यहाँ पर एक फैन है SB1 का, और फिर इसी जगह से हम यहाँ पर एक बल्ब का सप्लाई दे दिए हैं, ये बारी व्यवस्था, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर हमको एक स्विच बोर्ड और आ जाता है SB2, और इसके बाद थोड़ा सा आगे जा कर के कितना आगे गए हैं आपको मैं अभी दिखाता हूँ।
ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बल्ब आ जाता है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक फैन आ जाता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक फैन आ जाएगा, फिर एक क्या आएगा, बल्ब आ जा गया। और फिर यहाँ पर आने के बाद फिर यहाँ पर एक आपको देखने को मिल गया, फिर एक स्विच बोर्ड, एक स्विच बोर्ड USB 3, फिर यहाँ पर एक बल्ब लग गया और यहाँ पर आपका एक एग्जॉस्ट फैन लग गया। यही है ना, बताइएगा, यही तो सिंगल लाइन डायग्राम आपका है। क्लियर है, क्लियर है तो बताइए जस्ट तुरंत आप लोग। ठीक है, थम्स अप करिए यदि समय में आ गए तो इसी चीज को आप थम्स अप करिए तुरंत के तुरंत। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए आपको समझ आ गया, इतनी बात है। तो अब यही सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है। तो अब देखिए ध्यान से, यहां से आप देखिए ध्यान से कि यहां पर पहले आप तार गिनिएगा, यहां से एक न्यूट्रल निकला तो कहां गया, सबसे पहले निकला था पहली सर्किट के लिए। अब पहली सर्किट के लिए काउंट करेंगे हम। देखिए यहां से एक न्यूट्रल निकला तो कहां गया आपका, इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया। देखिए इधर हर जगह, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर एक एक तार हो गया। फिर एक तार फिर रिटर्न हुआ तो यहां पर दो तार हो गया। क्या यहां पर सर सॉकेट, फिर देखिए भाई ये यहां पर सॉकेट USB 2 पर एक सॉकेट है। USB 2 पर क्या है, यहां पर एक सॉकेट है। ठीक है, USB 2 पर सॉकेट है तो ये USB 2 पर एक सॉकेट दिखा देंगे। ये तो बोर्ड में ही होता है, इसके कनेक्शन के लिए आपको आवश्यकता नहीं है, बस बोर्ड पर दिखा दीजिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं। तो यहाँ के पास में आई, यहाँ पर देखिए दो तार हो गया। फिर से मैं गिना दे रहा हूँ, यहाँ न्यूट्रल निकला, यहाँ से देखते रहिएगा आप लोग, थोड़ा से नजरें आप इधर घुमाइए मत। देखिए यहाँ पर एक न्यूट्रल हो गया, फिर एक न्यूट्रल, वही न्यूट्रल फिर क्या हुआ, वापस आने लगा। तो देखिए हर जगह दो दो तार हो गया का, यहाँ तक, यहाँ पर दो तार हो गया, दो तार, दो तार, दो तार, दो तार हो गया, क्लियर। और फिर यही न्यूट्रल आगे गया, यहाँ भी दो तार, इसमें न्यूट्रल गया, फिर इसमें गया, वही चीज देखिए गया, फिर वापस आया तो सब में दो तार हो गया। फिर यहाँ से न्यूट्रल वापस यहाँ पर आया तो यहाँ पर गया स्विच बोर्ड में, स्विच बोर्ड में देखिए, तो स्विच बोर्ड से फिर यही निकला, तो निकलने के बाद फिर इसे यहाँ पर गया, यहाँ जाने के बाद फिर चला गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हुआ, यहाँ पर एक हुआ, यहाँ पर जाकर खत्म हो गया है, यहाँ पर जाकर खत्म हो गया है, यहाँ भी दो हो गया है। आप याद रखिएगा, मैं देखिए जहां जहां मैं बताया हूं वहां वहां याद आपको है, यदि है तो बताइएगा, तुरंत बताइए है। ये इतनी बातें समझ आ गई, एक बार फिर से थम्स अप करिए यदि ये बातें समझ आ गई तो। ठीक, तो चलिए इतनी बात से में आ गई। तो देखिए अब यहां से फेस निकालेंगे। अभी सिंगल जो पहली सर्किट थी उसी के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब ये इतनी सर्किट के लिए पढ़ रहे हैं, अभी इधर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग ना। तो एक फेस निकालेंगे अब यहां से, तो अब यहां से एक फेस निकालेंगे तो देखिए यहां पर भी दो तार हो गए, एक फेस और एक न्यूट्रल, दो तार हो गए। अब ये फेस निकलेगा तो इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, ये सीधे कहां जाएगा, सीधे जाएगा स्विच बोर्ड में। ये स्विच बोर्ड में आ गया। अब देखिए स्विच बोर्ड में जब आ गया तो स्विच बोर्ड में अब देखिए तीन तार हो गया। अब यहाँ पर दो था तो यहाँ पर तीन हो गया। यहाँ पर देखिए एक ही था, एक तार था ना, यहाँ से आने के बाद यहाँ पे एक ही तार था। तो अब ये फेस आया तो यहाँ भी दो तार हो गया। ये बातें समझ आ रही है ना। तो यहाँ पर दो तार हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पर दो तार हो गया, यहाँ पर तीन तार हो गया। और फिर देखिए यहाँ से एक फेस निकलेगा, किसके लिए, इस फैन के लिए। तो यहाँ पर कितना हो गया, चार, और यहाँ पर एक है तो कितना हो गया, दो। अब फिर एक फेस निकलेगा, इसके लिए ध्यान देते रहिएगा। देखिए यहाँ पर कितना हो गया, चार हो गया ना, यहाँ पर चार हो गया, यहाँ पर दो हो गया, और फिर एक फेस निकलेगा यहाँ से तो ये यहाँ पर पांच हो जाएगा, 4 + 1 यानी 5, और फिर ये इसके लिए चला गया तो यहाँ पर दो हो गया। क्लियर बात में आई। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तीन, तीन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इतनी बात में आई। तो यहाँ पर आपको ये बातें समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 5 तार हो गया, यहाँ पर 3 तार हो गया, यहाँ पर 2 तार हो गया। फिर यहाँ से फेस निकलेगा तो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए जितना कुल मिलाकर के इस हिसाब से आप लोग देख लिए होंगे कि स्विच बोर्ड से जितना भी बल्ब फैन है उसके लिए सबके लिए एक एक फेस निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर
यहाँ पर देखेंगे तो न्यूट्रल जब आया था यहाँ पर, तो एक न्यूट्रल आया था, एक न्यूट्रल चला गया था इसे, तो यहाँ पर दो तार हो गया था। तो मैं डायरेक्ट में यदि देखूं कि कैसे लिखाएगा, तो देखिए एक फेस इसके लिए, एक फेस इसके लिए, दो, ये तीन, ये चार, पांच, मतलब यहां से देखिए पांच, फिर यहां से छह, फिर यहां से सात, फिर यहां से आठ, फिर यहां से नौ, फिर यहां से 10। तो कुल मिलाकर के यहां पर देखिए 3 तार था और 10 तार और निकल गया। तो कितना हो गया यहां पर? 13 तार हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पर देखिए 13 तार हो गया। यहां पर कितना तार हो गया? 13 तार। तो सर डीबी से 4 वायर निकलेगा। हाँ भाई, डीबी से 4 वायर निकलेगा। अभी एक सर्किट के लिए फेस न्यूट्रल निकल गया ना, 2 तार हुआ। यहां पर देख रहे हैं आप लोग, यहां पर 2 तार है कि नहीं? 2 तार है। दूसरा तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहां पर 2 तार हो गए कि नहीं? तो यहां पर कितने तार हो गए? 13 तार। तो यहां पर 13 तार हो गए। अब यहां पर देखिए ध्यान से, एक न्यूट्रल यहां से गई थी, एक न्यूट्रल यहां पर गई थी, और एक फेस इसके लिए, एक फेस इसके लिए। तो इस रास्ते में कितने तार हो गए? 3 तार हुए। और इस रास्ते में कितने तार हो गए? 3 तार हो गए। 2 तार हुए। देखिए 3 तार रहेगा तो 3 लाइन क्रॉस करेंगे, 2 तार रहेगा तो 2 लाइन क्रॉस करेंगे, एक तार रहेगा तो 1 लाइन क्रॉस करेंगे। एक तार तो होता नहीं है, ठीक ना? जब भी होगा फेस न्यूट्रल तो दोनों साथ ही होगा। और यदि 4 तार हुआ तो 1 लाइन क्रॉस करके उसको यहां पर 4 लिख देंगे। जैसे देखिए यहां पर 13 तार था तो 13 लिख करके, ठीक ना? 13 लिख करके हम, सॉरी 1 लाइन खींच करके 13 लिख दिए ना, हो गया। अब देखिए यहां पर देखिए ये न्यूट्रल ऐसे गया था, ऐसे गया था, फिर यहां से आकर के ऐसे वापस आया था। तो यहां पर एक ही तार था और एक फेस यहां पर आया था, यानी कुल मिलाकर 2 तार हो गया था। तो अब इस रास्ते में कितने, इस रास्ते से कितने तार जाएंगे? यहां से निकल करके 1 2 3 4, यानी इस रास्ते से चार तार और जाने वाले हैं, इस रास्ते से 4 तार और जाने वाले हैं। तो 4 4 8, 8 2 10। तो यहां पर कितने तार हो गए? 10 तार हो गए। ये बात क्लियर समझ में आ गई? तो ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब यहां पर हो गया। अब यहां पर कितने तार होंगे इसको देख लेते हैं। देखिए एक न्यूट्रल ऐसे गई थी और एक फेस गई थी, 2 तार था। अब यहां पर कितने तार आएंगे? तो 1 2 3 4, 4 फेस और आने वाले हैं, तो 4 2 6। तो यहां पर 6 तार हो गए। क्लियर बात में आई? अब इसके बाद यहां पर कितने तार? देखिए एक न्यूट्रल गई थी, एक न्यूट्रल वापस आई थी। अब इस 4 तार और जाएगा, 4 फेस, तो यहां पर 4 2 6 तार हो जाएंगे यहां भी। अब इसके बाद यहां पर देखेंगे कितना तार हो गए? 2 न्यूट्रल है, 2 न्यूट्रल ऑलरेडी है। तो यहां पर कितने कितने यहां पर देखेंगे हम लोग कि 1 2 3, यहां पर 3 तार जाएंगे, तो 3 और 2 न्यूट्रल है, तो 5 तार हो गए। यहां पर कितना हो जाएंगे? 4 होंगे। यहां पर ऑलरेडी 3 हो जाएंगे। ये बातें सबको काउंट करने आ गया? यदि इतना काउंट करने आ गया तो थम्स अप करके बताइए तुरंत। इतनी बातें समझ आ गई तो थम्स अप करके बताइए तुरंत। क्लियर है भाई? ये बातें क्लियर है ना? तो हाँ चल ठीक है, सबको समझ आ गया। तो अब देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए एक न्यूट्रल गई थी, एक न्यूट्रल वापस आई थी। तो यहां पर कितने कितने तार हो जाएंगे? यहां पर तारों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए मतलब यहां पर 1 2 3, इसके आगे 3 तार जाएंगे, तो यहां पर 2 है, 3 2 5, और यहां पर 4, और यहां पर 3। ये बात समझ आ गई? तो तारों की संख्या काउंट करने यदि आ गया है तो ये आप क्लियर कर दीजिए, फिर मैं आगे बताऊं, ठीक है? चलिए अब देखिए, अब देखते हैं यहां पर। देखिए अब यहां से न्यूट्रल निकालेंगे एक और, यहां से न्यूट्रल निकालते हैं एक और। तो यहां से एक न्यूट्रल निकलेगा तो सीधे कहां आएगा? दूसरी सर्किट के लिए। तो ये दूसरी सर्किट में आएगा पहले स्विच बोर्ड में, स्विच बोर्ड में से वापस होकर के, यानी देखिए स्विच बोर्ड में 2 तार हो गए, फिर वापस होकर के यहां जाएगा। यहां पर देखिए यहां पे 1 तार हुआ, यहां पर भी 1 तार, यहां पे 1 तार, यहां पे 1 तार, यहां पे 1 तार, और यहां पर 2 तार, जिससे कि यहां पर आया, फिर आने के बाद क्या हुआ? इसमें गया, फिर आने के बाद ये तब चला गया। तो एक मतलब यहां भी एक, यहां भी एक, यहां भी एक, सबको 1 1, और यहां पर 2 तार हो गया। और यहां भी स्विच बोर्ड में देखा जाए तो 2 2 तार हो गया। क्लियर बात में आई? अब देखिए ध्यान से कि अब यहां से अब फेस निकालेंगे तो कितना हो गया? तो देखिए देखा जाए तो यहां पर जो तारों की संख्या हो गई 4 होगी कि नहीं? अब हो गई तारों की संख्या यहां पर 4 होगी ना? तो बात में आई? तो 2 एक सर्किट के लिए, 2 एक सर्किट के लिए 4 हुआ कि नहीं? यहां पर
क्या भाई यहाँ पर क्या दिक्कत हो गया शुभम सिंह? क्या हुआ भाई? अच्छा चलिए, बस ये लास्ट है, लास्ट है, इसके बाद छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे, यहाँ पर देखिए जो फेस थे यहाँ पर, यानी एक फेस और एक न्यूट्रल आया, दो तार यहाँ पर हो गया आपका। अब देखिए फेस तो इसमें आ गया, यहाँ से फेस निकल के डायरेक्ट स्विच बोर्ड में आया, स्विच बोर्ड के बाद एक फेस निकलेगा तो डायरेक्ट देखिए यहाँ पर इस स्विच बोर्ड में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आई कि तीन तार हो गए यहाँ पर। क्या हुआ भाई इसमें कोमल जी? ये देखिए, ये लास्ट लास्ट जो टॉपिक है, इस चीज को समझ लीजिए, मैं छोड़ देता हूं, ठीक है, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जब तार आएगी, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर कितने तार हो गए? दो 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 न्यूट्रल हो गए और एक फेस आएगा, तो तीन तार हो गए यहाँ पर तारों की संख्या तीन हो गई। और देखिए ध्यान से, ये फिर ये फेस वापस जाएगा तो +1 करेंगे, कहाँ तक जाएगा? स्विच बोर्ड तक जाएगा। तो दो न्यूट्रल थे तो प्लस यहाँ पे एक 1 हो गया। तो आप समझते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए दो हो गए, यहाँ पर दो हो गए, यहाँ पर दो हो गए। अब देखिए दो यहाँ पे तार हो गया। अब देखिए यहाँ से जो फेस निकलेगा, क्योंकि आप देखिए एक मतलब जो सर्किट है, पहली सर्किट है जो आपका, ये आपका एक घर था, मतलब एक मकान था, इस मकान में आपको इस स्विच बोर्ड से कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि एक न्यूट्रल यहाँ मतलब एक फेस निकलेगा इसके लिए, एक फेस निकलेगा इसके लिए और एक इसके लिए। तो 1 2 3, तो 3 यहाँ पर और निकलेगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 7 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। और इसके बाद देखिए ध्यान से समझेंगे तो आगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 1 2, तो ऑलरेडी कितने थे? 2 फेस गए थे, तो 1 2 और जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? और तो देखिए एक फेस और एक न्यूट्रल गया है, 1 2 3, 3 यहाँ पे जाएगा, और तो 3 और 1 4, 4 यहाँ भी हो जाएंगे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3, 1 2 3। और इसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ से इसके लिए एक जाएगा, तो और एक इसके लिए, तो यहाँ भी 3 हो जाएंगे और यहाँ पर 2 हो जाएंगे। बस यही तार का काउंटिंग था और कुछ था नहीं, यही आपका सिंगल लाइन डायग्राम था, ठीक है। अब देखिए माप तो आपको पता है, ये है कि ये आपके इसके बीच की दूरी 3 है और इसके बीच की दूरी 2 है और इसके बीच की दूरी 1.5 है, ठीक ना। और इसके बीच की दूरी कितनी है? हाँ ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और ये जो माप है, ये आपका जो प्लान डायग्राम था, उसी से आप लोग देख करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब कल यदि कुछ क्वेरी होगी तो बताइएगा, कल आप लोग को इसके बारे में समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि अच्छा वीडियो लगा तो आप लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं, यही आपसे उम्मीद है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।